हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम रियल नंबर्स और उनके डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं रियल नंबर से। रियल नंबर्स क्या होती हैं? वी नो दैट रियल नंबर्स आर द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स and irrational numbers. It means rationals and irrationals together form the collection of real numbers. So we can write it as real numbers is equal to rational numbers plus irrational numbers. In other words, we can say that the set of real numbers which is denoted by the letter capital R is defined as the collection of all such x which are either rationals or irrationals. ट्री डायग्राम के माध्यम से इसे इस तरीके से समझा जा सकता है कि इसमें सारे रेशनल नंबर्स आते हैं और सारे इर्रेशनल नंबर्स आते हैं। रेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल्स में 1/3, 10/3, 1/2 जो कि p/q फॉर्म के हैं, और ऐसे नंबर्स जिन्हें p/q फॉर्म में एक्सप्रेस ना किया जा सके वो इर्रेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल्स होते हैं, लाइक √2, √3, क्यूब रूट ऑफ 7, पाई एक्सेट्रा। अब यदि हम रेशनल नंबर 1/2 लेते हैं और इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखते हैं तो ये 0.5 आता है, जबकि 1/3 का डेसिमल एक्सपेंशन 3333 ऐसे आता है, जिसमें 3 का बार बार आक्रेंश है, रिपीटिशन है। इसे हम इस तरीके से भी लिखते हैं, अगर सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है, 3 का रिपीटिशन है तो हम 3 बार लिखते हैं। एक दूसरा रेशनल नंबर 1/7 लेते हैं। जब 1 को 7 से डिवाइड करते हैं तो कोसेंट कुछ इस तरीके से आता है, 0.142857142857 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर ग्रुप ऑफ डिजिट्स का रिपीटिशन है, तो इसे 0.142857 बार लिखा जा सकता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर रेशनल नंबर है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा, मीन्स उसके डेसिमल पार्ट में फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी, और इस केस में जब हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है, जबकि दूसरे केस में
जब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 नहीं आता है। जब डेसिमल पार्ट में फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होती हैं उसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, और अगर डेसिमल पार्ट में फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स ना हो, बार बार किसी एक डिजिट का या ग्रुप डिजिट का ऑकरेंस हो, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहलाता है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहलाता है। इस तरीके से हम इन एग्जाम्पल के माध्यम से इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। Thus, we conclude that the decimal expansion of a rational number is either terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion। इसी तरीके से हम इरेशनल नंबर्स √2 देखें। अगर इसका डिवीज़न मेथड से आंसर निकालें तो कुछ इस तरीके से आता है 1.4142 135 623 730 950 4880 16887 242096 ... और दूसरा जो इरेशनल नंबर पाई का एग्जाम्पल लें, इसकी वैल्यू 3.14159265 58979 323 8462 6433 8327 ... कभी ना समाप्त होने वाली वैल्यू मिलती है और इसमें ना तो किसी डिजिट का या ग्रुप ऑफ डिजिट का रिपीटिशन है। अतः हम कह सकते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। We can say that the decimal expansion of an irrational number is non-terminating non-repeating। एक्सपेंशन, इसका कन्वर्स भी
ट्रू होता है। कन्वर्स क्या है कि किसी भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन अगर टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो तो वो रेशनल नंबर को एक्सप्रेस करता है, रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से यदि कोई डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो वो एक इर्रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। सो कन्वर्सली वी कैन से दैट ए नंबर whose decimal expansion is terminating or non-terminating repeating is rational, and a number whose decimal expansion is non-terminating non-repeating is an irrational number. नीचे दिए गए एग्जाम्पल के माध्यम से हम इस कंसेप्ट को और समझने का प्रयास करेंगे। Write the decimal expansion of each of the following real numbers and say what kind of decimal expansion it is. 3 by 4, 36 by 100, 3 by 13, 4 and 1 by 8, root 3. These are all in the form of P by Q. So, they will have either terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion. On the other hand, root 3 cannot be expressed in the form of P by Q. So, it is an irrational number and so it will have non-terminating non-repeating decimal expansion as shown below. When 3 is divided by 4, we get 0.75. 0.75 में डेसिमल पार्ट में फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स है। डेसिमल पार्ट फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स के बाद टर्मिनेट हो जाता है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाता है। इसी तरीके से 36 बाई 100 में जब 36 को 100 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट 0.36 मिलता है। This is also a terminating decimal expansion. It means both these rational numbers have terminating decimal expansion. इसी तरीके से 3 by 13 का डेसिमल एक्सपेंशन 0.23076 9230769 इस तरीके से मिलता है। इसमें ग्रुप ऑफ डिजिट्स 23076 9 तक की डिजिट रिपीट करती हैं, इसलिए इसे 0.230769 बार लिखा जा सकता है। क्योंकि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट कर रहा है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का एग्जाम्पल है। 4 and 1 by 8 जो कि 33 by 8 है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, और 33 को 8 से डिवाइड करने पर रिजल्ट 4.125 आता है। इसमें डेसिमल पार्ट में फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होने की वजह से ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इसी तरीके से रूट 3 का आंसर 1.732050807568877293 एंड सो ऑन इस तरीके से मिलता है। क्लियरली दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इसमें कोई भी ना तो डिजिट ना ही ग्रुप ऑफ डिजिट का रिपीटिशन हो रहा है और ना ही ये समाप्त हो रहा है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का एग्जाम्पल है। और इसकी वजह से यह एक इरेशनल नंबर भी, अगर हम इसे कन्वर्सली भी यूज़ करें, अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो वो रेशनल होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो भी वो रेशनल होगा, और यदि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो वो एक इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरे क्वेश्चन में इसी बात को समझाया गया है। फॉर द गिवन डेसिमल एक्सपेंशन स्टेट वेदर दे रिप्रेजेंट रेशनल और इरेशनल। 23.43 ये 0.43 में फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स के बाद टर्मिनेट हो जाता है, इसलिए ये
टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जाम्पल है और इसलिए ये रेशनल नंबर है। इसी तरीके से इसमें भी सेकंड पार्ट में भी फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, ये भी रेशनल नंबर हो जाएगा। जबकि इसमें 3 का रिपीटिशन है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होने की वजह से ये भी रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। 7.43 में 43 का रिपीटिशन है, इसलिए ये भी रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जबकि फिफ्थ पार्ट में 1.10 100 4 टाइम्स 0 5 टाइम्स 0 इस तरीके से ऑकरेंस हो रहा है, तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल का एग्जाम्पल है और इसलिए ये एक इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जबकि लास्ट में 7532 एक ग्रुप ऑफ डिजिट्स का रिपीटिशन हो रहा है डेसिमल पार्ट में, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहलाएगा और इसकी वजह से ये रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इस वीडियो में बस इतना ही। वाच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।